नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। क्या आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप उसके मालिक हो गए। भारत में हजारों लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार प्रॉपर्टी का सेल डीड उनके फेवर में बन गया और वो उसके मालिक हो गए, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ओनरशिप कंप्लीट हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल अपने एक जजमेंट में ये रिमाइंड कराया कि रजिस्ट्रेशन एंड ऑनरशिप दोनों दो अलग चीज हैं, दोनों सेम चीज नहीं है और केवल रजिस्ट्रेशन हो जाने से कोई किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन जाता। समझते हैं कि कैसे राइट टू ओन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का मालिक बनना कैसे काम करता है और क्यों कंफ्यूजन होता है और क्या क्यों कोर्ट ये चाह रही थी कि अब इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की चीज़ों को और उसके ऑनरशिप को चीज़ों को ले जाना चाहिए और क्यों उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट की शुरुआत करी जिसमें एफर्म किया एक बड़ा बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ को कि जो प्रॉपर्टी को ओन करने का राइट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं तो हम फ्रीली एक्वायर कर सकते हैं, फ्रीली उसको रिटेन कर सकते हैं, पोजेस कर सकते हैं, कब्जे में रख सकते हैं और जब चाहें तब उसे बेच सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप का राइट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हालांकि मैं यहाँ रिमाइंड करा दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और किसी भी कंट्री में कैसे प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाता है और कितनी स्वतंत्रता है उसको खरीदने, बेचने, ट्रांसफर करने और उसको एंजॉय करने में, ये दिखाता है कि उस कंट्री का इंस्टीट्यूशनल सेटअप कितना मैच्योर है, कितना कारगर है और कितना अपने कंट्री के लोगों के की मदद के लिए है। तो इस बेसिक डिस्कशन से जो एक चीज उभर के आता है कि क्या जो रजिस्ट्रेशन है किसी सेल डॉक्यूमेंट का वो बिल्कुल सेम है ऑनरशिप के, दोनों दोनों सिनोनिमस हैं या दोनों को एक ही मीनिंग से समझा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने जवाब दिया इसका कि नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं और ये डाइकोटोमी हमारे प्रॉपर्टीज लॉज ने बड़े तरीके से लेके चला हुआ है और वो इस्टेब्लिश फैक्ट है हमारे प्रॉपर्टी लॉज का। तो हम इसको थोड़ा बेसिक चीज को ऐसे समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मैंडेट करता है, एक मैंडेटरी बनाता है इसको कि कोई भी डॉक्यूमेंट का जो ऑनरशिप का ट्रांसफर करता है या क्रिएट करता है या एक्सटिंग्विश करता है ऑनरशिप के या किसी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को किसी प्रॉपर्टी में, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन वो केवल रजिस्ट्रेशन को मैंडेट करता है, वो ये कंप्लीटली इंश्योर नहीं करता कि जो रजिस्ट्रेशन हो गया डॉक्यूमेंट का उससे ऑनरशिप 100% आ गया। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है वो केवल एक प्रोसेस को इंश्योर करता है, ना कि टाइटल या ऑनरशिप की गारंटी देता है। हाँ, अगर दूसरी बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है तो एक प्रिजम्पशन जरूर जाता है कि भाई जो जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है वो ऑनरशिप ट्रांसफर करता है, बट ये केवल एक प्रिजम्पशन है जिसको कि रिबट किया जा सकता है, जिसको कि डिनाई किया जा सकता है एविडेंस के द्वारा कोर्ट ऑफ लॉ में। और ऐसे हजारों केसेस पड़े हुए हैं जहां पे रजिस्टर्ड सेल डीड को चैलेंज किया गया है। और इवन की कई बार बायर्स या बैंक जब लोन देती है, फिनांस करती है, तो बहुत तरीके से रिसर्च कर टाइटल इनकम्बरेंस रिसर्च करती है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, फिर भी डिस्प्यूट जन्म लेता ही है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है अभी उतना फुल प्रूफ नहीं है। और तभी जितने भी सिविल केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, 66% केसेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के हैं। और ये आफ्टर इवन की जब जिस केसेस में प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी दिया हुआ है, जेन्युइन बायर है, रजिस्टर्ड सेल डीड है, इसके बावजूद भी ऑनरशिप को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में। क्यों? और इसी चीज को कंसीडर किया कोर्ट ने और इसी चीज को समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सिस्टम है किसी भी बायर को और सेलर को वनरेबल बनाता है
और हर एक बार जब प्रॉपर्टी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, तो जो अनसर्टेनिटी है उसके ऑनरशिप को लेकर या उसके जेन्युइननेस को लेकर और बढ़ती चली जाती है। तो एक जेन्युइन बायर से अपने खून पसीने की कमाई लगाकर भी प्रॉपर्टी को 100% फुल प्रूफ ऑनरशिप के रूप में नहीं पाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन कहा उसको मैं कोट करना चाहूंगा कि द टाइम हैज कम टू मूव टुवर्ड्स a system in which the sale and purchase of real property becomes simpler and registration serves as a conclusive proof of ownership guaranteed by the state। कि अब वो वक्त आ गया है कि हम एक ऐसे सिस्टम की ओर जाएं जहां पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को आसान बनाया जाए और स्टेट ये इंश्योर करे कि जो डॉक्यूमेंट बना है वो 100% सही है और उससे फुल प्रूफ ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है। जो कोर्ट ये चाहती है कि रजिस्ट्रेशन शुड मीन, इसका मतलब ये होना चाहिए ऑनरशिप, और यहाँ इसके बाद कोई सवाल नहीं उठना चाहिए उस प्रॉपर्टी के ऑनरशिप को लेकर। तो कोर्ट ने कहा कि अगर इसको फुल प्रूफ बनाना है तो आपके रिकॉर्डिंग्स जो आपका रजिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट रिकॉर्ड क्रिएट करने का सिस्टम है उसको बेहतर करना होगा। और यहाँ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि आप एक्सप्लोर कीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद लेकर इसको हम इस चीजों को बेहतर कर सकें। तो कोर्ट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात ही क्यों करी, क्योंकि ये एक टेम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड बनाता है हर एक ट्रांजेक्शन का, और जो हर एक और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उसको एक्सेसिबल होता है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसका ट्रेसेबल रिकॉर्ड है। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट को फोर्ज करना या एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेच देना, जो कि बड़ा कॉमन है खासकर दिल्ली के उस पार्ट में जहाँ पे जो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर दिया गया है रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, छोटे छोटे प्लॉट्स बना दिए गए हैं, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी पे या बेच देते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी की भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो असर्टेन नहीं हो पाती। तो इस तरह की सिचुएशन में फ्रॉड होने के चांसेस और बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली हमारे डिस्कशन से जो चीजें निकल के आई, सबसे पहला जो कोर्ट ने ये कहा कि भाई प्रॉपर्टी का ऑनरशिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड राइट है। दूसरा कि रजिस्ट्रेशन किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन उसका फुल प्रूफ ऑनरशिप उस प्रॉपर्टी का नहीं देता है, नहीं इंश्योर भी नहीं करता है। तीसरा कि अभी भी जो इंडिया में फॉलो होता है कि प्रिजम्पटिव टाइटल सिस्टम, जो कि एक प्रिजम्पशन देता है कि भाई रिकॉर्ड तो सही है, लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में नहीं यूज हो पाता या नहीं बन पाता, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम उतना फुल प्रूफ नहीं है। तो इस अनसर्टेनिटी को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करना चाहा और जो रिफॉर्म के लिए कहा कि डिजिटल इनोवेशन या डिजिटल सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करी, जिससे कि जो प्रॉपर्टी बाइंग है हमारे इंडिया में वो सिंपल, सिक्योर और ट्रस्ट वर्दी हो सके। सुन, जब भी अगली बार का आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो ये बात दिमाग में रखें, केवल रजिस्ट्रेशन हो जाने से आपके सेल डीड का आपका फुल प्रूफ टाइटल नहीं आता, आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। तभी हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि लेट बायर्स बी अवेयर। तो अगर आपको ये डिस्कशन सही लगा तो आप मेरे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मेरा डिस्कशन है, जो मैं डिस्कशन करता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में करना चाहता हूँ, जिससे कि लॉयर, लिटिगेंट और लेमैन सभी को समझ आए और उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। ये जो जजमेंट मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, ये 7 नवंबर मतलब कल ही पास हुआ है, और इस केस का नाम है सैफुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और मैं तभी बार बार कहता हूँ कि आपको मैं लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करता हूँ, जैसे कल ही जजमेंट पास हुआ और आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप तभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेल आइकन दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट जजमेंट आप तक टाइमली पहुंच सके। अच्छा, अब हम समझते हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये बहुत बढ़िया जजमेंट है, लेकिन बड़ा जजमेंट है, इसको कुछ पार्ट में मैं डील करूंगा। आज मैंने बेसिक्स डील किया, और इसमें जो ट्रिगर पॉइंट था इस केस को
जजमेंट, इस लैंडमार्क जजमेंट के पास होने में कि बिहार गवर्नमेंट ने अपने बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स में के रूल 19 में एक अमेंडमेंट किया, जिसमें ये कहा कि जो भी आदमी रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा उसके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी वो रजिस्टर करा रहा है, जैसे सेलर, और जो करवा रहा है जो बायर, तो सेलर के नाम पे म्यूटेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं प्रोड्यूस करेगा तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास ये पावर होगा कि वो रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर सकता है। तो ये बेसिक ट्रिगर पॉइंट था, इसी को चैलेंज किया गया और ये जजमेंट बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। फ्यूचर इंप्लीकेशन का जजमेंट मैं इसको अगले पार्ट में फिर और डील करूंगा। और इस जो जिस डिवीजन बेंच ने इस जजमेंट को लिखा, पास किया, ऑर्डर किया, उसमें जस्टिस पी श्री नरसिम्हा और जस्टिस जो माला बागची थे। आप आज इतना ही, वीडियो को शॉर्ट रखना है, तो अगले वीडियो में फिर आपको मैं पूरा इसको बेहतर और एस्पेक्ट को डील करके समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप